अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आसमा मलिक और आप प्रोग्राम हम और आप देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम की अच्छी बात यह है कि अक्सर लोगों को कहते सुना है कि मैं गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। दर हकीकत गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है, जो सही बात होती है उसको तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये जो बात है कि गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो बर्दाश्त करने की आदत आपको ख़ुद में डालनी पड़ेगी। आइए जी, यहाँ स्टूडेंट्स के पास चलते हैं, उनसे हम ये पूछेंगे कि क्या वो गलत बात बर्दाश्त कर लेते हैं, क्या उनकी ऐसी नेचर है। आजकल के यूथ के अंदर सब्र बहुत कम पाया जाता है, वो इवन के अपने पेरेंट्स की बात नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन दोस्तों की किसी हद तक शायद बर्दाश्त कर ही लेते हैं, क्योंकि उनसे दोस्ती यारी जो होती है। आज चलेंगे स्टूडेंट्स की तरफ, कुछ पहेलियाँ पूछेंगे, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। खामोशियों में भी इसकी एक शोर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। कौन से सेमेस्टर में? मैं फर्स्ट सेमेस्टर हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो इतना हिल क्यों रहे हो? वैसे भैया मेरी आदत है हिलना। अच्छा, ऐसे आप एक जगह टिक के बात करें। हाँ ठीक है। आप मुझे अहमद नाम है ना? हाँ मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, कभी आपने ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स के लिए अभी तक कुछ किया? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किया। क्या करने का इरादा? मैं BS एनेस्थीसिया कर रहा हूँ, उसके बाद डॉक्टर इंशाल्लाह बनूँगा। सारी तनख्वाह मामा के पास? हाँ मामा पेरेंट्स के पास ही। चलो, आपसे एक सवाल है, लीप ईयर में कितने डेज़ होते हैं? लीप ईयर में ये मुझे नहीं पता, क्या शेयर करूँ? सॉन्ग। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम पे मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम पे मरने की। देखा है तुझको जब से मैंने ये जाना है, मेरे ख्वाहिश के शहर में बस तेरा ठिकाना है। मैं भूल गया खुद को भी, बस याद रहा अब तू। आ तेरी हथेली पे इस दिल को मैं रख दूं। बिन बोल रहा है हसरत हर हद से गुजरने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम पे मरने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महमदुरानी। माहम, मुझे बताओ कौन से सेमेस्टर में? थर्ड सेमेस्टर मास्टर। कैसी चल रही है यूनिवर्सिटी लाइफ? सही चल रही है। सही चल रही है। चलो फिर आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, पहेली है, ठीक है। एक अंगूठे में दो नगीने, जो कोई बच्चे से ना छीने। दोबारा। एक अंगूठे में दो नगीने जो किसी भी बच्चे से ना छीने। नहीं। आपको पता है लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 28। नहीं। कितने होते हैं? आप गाना गा लेती हैं? या चलो फिर गाओ। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। आपने वैसे बहुत अच्छा गाया है, एक और सुना दो। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओहो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे। जबरदस्त, दिल तो कर रहा है आपसे मज़ीद सुने, अगर आप सुनाना चाहती हैं तो। थैंक यू वेरी मच। चलें जी, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ। पर्पल पेपर पीपल बोल के दिखाएं। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल। हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम क्या करते हो? मैं BS एविएशन मैनेजमेंट में पढ़ता हूँ। ठीक है, फ्यूचर प्लान? ATC। आप मुझे ये बताओ कि बर्दाश्त कितनी है आप में? आजकल की जो यूथ है उसमें कितनी बर्दाश्त है? बर्दाश्त तो बिल्कुल ही कम है। आप देख लें कि घर की मिसाल लेते हैं कि वहाँ पे जो माँ बाप के सामने बच्चे बोलने लग जाते हैं तो दूसरे की बात क्या सुनेंगे। अब तो किसी चीज़ का वो एहतराम ही नहीं रहा। ऐसा है कि जो आपके ख़ास दोस्त होते हैं उनकी आप सुन लेते हो, लेकिन आपसे घर वालों की नहीं सुनी जाती? यही बहुत बड़ा फ़र्क है एक, क्योंकि दोस्त जो होते हैं उनके साथ आपका कुछ और रिलेशन होता है, फैमिली वालों के साथ कुछ और रिलेशन होता है, तो इसलिए वो नहीं मानी जाती। चलो आप मुझे बताओ, आप अभी शेयर क्या करोगे? मैं अभी पोइट्री लिखता हूँ। पोइट्री लिखते हो? खुद लिखते हो? चलो, आपने डायरी पकड़ी हुई है हाथ में, मुझे लगता है कि इस डायरी में वही आपकी पोइट्री है। चलें जी, शेरो शायरी हमें सुनाने वाले हैं जो इन्होंने खुद से लिखी है, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। आपका जनरल नॉलेज कैसा है? जनरल नॉलेज बस ज़्यादा नहीं कह सकते, बस मज़हब के बारे में है कुछ। ठीक है, लेकिन आपसे मैं ये पूछूंगी कि लीप ईयर में कितने डेज़ होते हैं? लीप ईयर में शायद 214 या इतनी। चलो शायरी सुना। शायद ये मैंने गज़ल लिखी थी, मौसम के ऊपर ही लिखी थी। तो एहसासो जज्बातो प्यार का मौसम, एहसासो जज्बातो प्यार का मौसम, हमारे शहर में उतरा फिर बहार का मौसम। यूं ही चुपचाप वक्त गुज़र रहा है, यूं ही चुपचाप वक्त गुज़र रहा है, मैं हूँ और तेरे इंतज़ार का मौसम। अभी तो पिछले ज़ख्म भी भूल ना पाया था, अभी तो पिछले ज़ख्म भी मैं भूल ना पाया था, आ गया फिर से तुझ पे एतबार का मौसम। याद आता है रह रह कर मुझे अपना हर दर्द व गम, किस्मत का गम और मलाले यार का मौसम। दोस्ती की खातिर क्या क्या नहीं करना पड़ता, आ गया फिर दोस्तों से जीत के हार का मौसम। ये वाकई आपने खुद लिखी है? हाँ जी, मैं खुद, मैंने बहुत सारी लिखी हुई, ये तो एक आधी थी। इन्होंने बहुत सी लिखी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सिर्फ ये एक आधी थी। बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके अच्छा लगा है, आपकी गज़ल भी बहुत अच्छी थी। हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुनील रियासत। सुनील जट, ठीक है। अच्छा, जट ऐसे क्यों अपना नाम बताते हैं? हम तो जट हैं, हम तो बट हैं। बस वो कास्ट रखी हुई है, सबने रखी होती है। आपने खुद रखी? और सिंबल होता है, खुद ही रखते हैं। कौन पीछे खुद रखते हैं? पीछे से ही आ रही है आपकी। पीछे से वही ना पैदा होते आपने कहा मैं जट हूँ, मैं बट हूँ। नहीं आपके जो पेरेंट्स हैं वही। हाँ, वही ना, आपने ये तो नहीं कहा कि मैं पैदा हुआ मुझे जट बना दो। जट भी कई किस्मों के होते हैं ना, कोई संधू जट होता है। संधू जट हूँ बेसिकली मैं। जट हो, उनकी क्या खासियत है? खासियत जो आम पर्सन होता है वही होते हैं। आम पर्सन क्या होता है? जैसे कि आप हैं। नहीं, कई जातें होती हैं उनकी, कहते हैं ना कि ये बट हैं, खाते बहुत हैं ना, बट्टों के बारे में मशहूर है। जट्टों के बारे में क्या मशहूर है? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बट जो खाते हों वही बट हों। वही तो नहीं होता, लेकिन बातें तो फेमस हुई होती। नहीं, डिपेंड करता है ना। आप देखें कितनी स्मार्ट हैं, मैं भी स्मार्ट हूँ। हालांकि आपने सुना होगा जट लोग भी काफ़ी डैशिंग होते हैं, सुना है? हाँ, लेकिन ऐसा है तो नहीं। हाँ, ज़रूरी नहीं है। तो इसी तरह जो होते हैं, बट हो गया, ये भी ऐसे कुछ स्मार्ट। आप मुझे ये बता दो कि ऐसा आपका दिमाग कितना काम करता है? जितना आपका करता हूँ उतना नहीं करता। आपका वही ब्रेन है, मेरा भी वही ब्रेन है। बस ये है कि ये हर बात सेम किए जा रहे हैं। जिस तरह आप है उस तरह मैं हूँ, जिस तरह आपका दिमाग है उस तरह आप मेरा। नहीं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो ना, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अक्सर दिमाग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं ना। मेरे से शायद ज़्यादा ही काम कर रहा होगा। ये भी हो सकता है ना कर रहा हूँ। चलो अभी देख लेते हैं, ऐसा कौन सा बरे आज़म है जिसको उल्टा लिखा हो या सीधा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कौन सा बरे आज़म है जिसे उल्टा या सीधा लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? उल्टा या सीधा लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं आइडिया नहीं आ रहा। चलो फिर अब आप मुझे ये बता दो कि क्या शेयर करो, टैलेंट क्या है आप? टैलेंट बेसिकली आई एम गिटारिस्ट। मैं कहाँ है आपका? गिटार पास नहीं, हर वक्त पास नहीं रखते, नहीं तो भीड़ लग जाती हैं, बहुत सी लड़कियां आ जाती हैं, वीडियो बनाने लग जाती हैं, कुछ तो नंबर भी मांगना शुरू हो जाती हैं कि अपना नंबर दे दो। आप इतने अच्छा आप देते नहीं। मैं इतना अच्छा मैं वाकई नहीं देता, क्योंकि अगर मैंने दे दिया ना, जो पहले मेरे साथ है उसने कहना बाय बाय। ये बात तो है। चलो फिर अच्छी बात है ये। आप मुझे बताओ कि गाना गा लेते हो साथ? गाना गा भी लेता हूँ, पर आई एम गिटारिस्ट तो गिटार अच्छी प्ले कर लेता हूँ। वे मैं तो तेरा मन परया,
मन परया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा। बस ठीक है, इतनी काफ़ी आज के लिए, इतनी काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जी करता है तेरी आंखों को चूमूं हो, जिसकी खातिर सब कुछ किया है, एक बेवफा है, एक बेवफा है। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। कल मैं कागज़ कलम चाके वन बैठा हिक बाग दे अंदर, मैं डिठे हूँ बाग दे अंदर हिक नाशाद उदास परिंदा। व्यूवर्स ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम हम और आप में मैं खुशामदीद कहूँगी। एक बहुत ही प्यारी सी लड़की यहाँ पे खड़ी है, इनके पास चलते हैं और देखते हैं कि ये बात करती है कि नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ जवेरिया राना। जवेरिया, आप मुझे ये बताओ कि कौन से सेमेस्टर? मैं सेकंड सेमेस्टर। आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। क्या अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि यहाँ पे स्टडी है, और बुरा ये है कि यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। मत करो, काफ़ी जगह है। ये देखो ये भी है, काफ़ी जगह है। ये नहीं ना, मतलब एक प्रॉपर सीट्स वगैरह नहीं है यहाँ पे। सही सही, चलो कोई बात नहीं, मसले मसाइल तो चलते रहते हैं जहाँ आपकी ज़िंदगी में चलते हैं, यूनिवर्सिटी में भी चल रहे होते हैं। आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पंजाब पाकिस्तान? रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा? लाहौर। रकबे के लिहाज से कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद तो एक शहर का नाम है। अच्छा, कोई डिस्ट्रिक्ट बताना है। चलो क्या शेयर करोगे? मैं एक शेयर करती हूँ, फेवरेट है मेरा। खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। और क्या शेयर करोगे? और रेसिपी मैं हलवा बहुत अच्छा बना देती हूँ। इसका तरीका यही है कि मैं सूजी को सबसे पहले जो दूध होता है 2-3 किलो दूध के अंदर उसे मैं भिगो देती हूँ, उसके बाद मैं उसको बनाती हूँ, तो इस वजह से वो काफ़ी टेस्टी बनता है दूध की वजह से, और अच्छा बनता है। ठीक है, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। टंग ट्विस्टर का पता है ना? हाँ जी, हाँ जी। आपने 5 दफ़ा रिपीट करना जो लाइंस में बोलूँगी, ठीक है? पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर पीपल, 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 पर्पल पेपर पीपल। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन। आप मुझे ये बताओ कि आजकल यूथ में कितनी बर्दाश्त है? बर्दाश्त का तो कोई नाम ही नहीं रहा ना। क्यों? मतलब कोई किसी को बर्दाश्त ही नहीं करता, ना कोई सेक्रीफाइस करता, सिर्फ समझो एक पहले नाम था वो नाम ही नहीं रहा। क्या आपको क्या लगता है, क्या ज़माने में चेंज आया है कि हम इतने तब्दील हो गए हैं, हमें बर्दाश्त नहीं रही? मतलब पहले बड़ों का अदब किया जाता था, मतलब एहसास था लोगों के अंदर, ना कोई एहसास रहा है ना अदब रहा है, मतलब कोई किसी के लिए सेक्रीफाइस ही नहीं करता। उसके अलावा मतलब हर कोई एक दूसरे से नाराज़ हो जाता है, और मतलब आजकल ओपन माइंडेड हर कोई हो गया, और मतलब जितना हम ओपन माइंडेड हुए हैं, जितनी हमारे पास एक्सेस आ गई है चीज़ों की सीखने की, इवन के लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस भी देखते हैं कि आपके रवैये कैसे होने चाहिए। उसके बाद तो जैसे ज़माना चेंज हुआ है, सब कुछ बेहतर हुआ है ना पहले से, तो ये एक चीज़ में कमी आ गई है हमारे कैरेक्टर्स में ना, कि जहाँ सब कुछ बेहतरी आई है, हमारे पास सीखने के ज़रिए ज़्यादा आ गए हैं, उतना ही हम सीखना कम हो गए हैं। बस हम लोग लापरवाह हो गए हैं ना, मतलब हमें इतनी सारी मतलब फैसिलिटीज़ मिली हैं, इतने सारे हमें मतलब सहूलियात मिली है, लेकिन हम लापरवाह हो गए, हमें किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है। मतलब हमारे आबा-ओ-अजदाद ने इतनी मेहनत की, और हमें कोई एहसास ही नहीं है कि हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें, अपने लिए कोई स्ट्रगल कर सकें, कोई एफर्ट्स कर सकें। आपसे एक सवाल है, पहेली है कि ऐसा कौन सा बर आज़म है जिसको आप उल्टा लिखते हो या सीधा कोई फ़र्क नहीं पड़ता?
कोई और पूछ लें। कोई और सवाल नहीं, आप क्या शेयर? मतलब मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। गाना? अच्छा गाना। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है। जी करता है तेरी जुल्फों से खेलूं, जी करता है तेरा सपना सजा लूं, जी करता है तुझे अपना बना लूं, जी करता है तेरे इश्क में झूमूं, जी करता है तेरी आंखों को चूमूं। हो जिसकी खातिर सब कुछ किया है, एक बेवफा है, एक बेवफा है। एक बेवफा है? अच्छा चलिए ठीक है जी, मान लिया कि वो बेवफा है। बहुत बोला इन्होंने, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान, आप मुझे ये बताओ कि कौन से सेमेस्टर? फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में हो। कैसी गुजर रही है यूनिवर्सिटी में? अभी न्यू है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा, क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? कि कभी असाइनमेंट आ रही है, कभी प्रैक्टिकल आ रहे हैं, तो मतलब समझ नहीं आ रहा। इतने प्रैक्टिकल जो हैं 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड, मतलब पेपर्स में इतने नहीं किए होंगे जितने यहाँ एक वीक में करते हैं। तो चलो आप मुझे ऐसे लगता है जैसे फंस गए यहाँ पे आ गए। सही, यहाँ के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स हैं और अब आपको लगता है कि जो है फर्स्ट में ही ऐसे ये हमें इस लेवल का पढ़ा रहे हैं जैसे हम कोई बहुत ही, मतलब जितना हम एक वीक में करते थे उतना एक लेक्चर में हो रहा है, तो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। ऊपर से बुक्स ऐसी हैं कुछ समझ नहीं लगती। तो चलो जी, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को भी। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ इंजॉय ही करते हैं, इंजॉय तो करते हैं लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी टफ लग तो रही है आपको। आप मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा बर आज़म है जिसको उल्टा लिखो या सीधो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नो आइडिया। सोच भी लो, सोचा भी नहीं है और नो आइडिया। एशिया आई थिंक। बिल्कुल ठीक आंसर किया। कैसे एशिया? एशिया इसके नहीं लिख के बताना है ना, मतलब हाँ तो वो जैसे लिखो वैसे ही बनेगा। चलो क्या शेयर कर? सॉन्ग सुना देता हूँ। ये सोच के दिल मेरा ज़ोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। हम डूब गए जाना आँखों के पानी में, जाने वो कैसे लोग थे जिनको किनारा मिला। बेदर्दी से प्यार का, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला। ऐसा बिछड़ा वो मुझको ना दोबारा मिला। एक टंग ट्विस्टर है, मैं आपसे करवाऊंगी, कुछ अल्फाज बोलूँगी, उससे आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? डिफ़िकल्ट है। पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अरसलान की तरह। मोहम्मद अरसलान, आपसे एक सवाल है, वो ये है कि आजकल की यूथ में बर्दाश्त बहुत कम होती जा रही है, क्या आप इस चीज़ से अग्री करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो यूथ है ना वो पेशेंस से काम ही नहीं लेती। कोई भी बात कर दी जाए वो आगे से दोबारा से फट से जवाब देना लग जाते हैं। वो एहतियात से काम ही नहीं लेते, वो सोचते नहीं है कि बात कौन सी हो रही है कौन सी नहीं हो रही। उनको चाहिए कि वो पहले बात को समझें, एहतियात से काम लें, फिर वो आगे जो है ना अपना जो बात है वो करें। क्योंकि अगर यूँ ही वो अपना एहतियात से काम लेंगे कि अपने यूँ समझ लें कि थोड़ा सा सब्र रखेंगे ना तो आगे वो कामयाब होंगे, कामयाबी से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, नहीं तो साफ ज़ाहिर है वो पीटेंगे आगे जाके। चलें जी, आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। मुझे बता दो कि रकबे के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? रकबे के लिहाज से आई थिंक डेरा गाजी खान। नहीं। नो आइडिया। पहली पूछा? पहली नहीं, मैं तितलियों में खेला हूँ, पहली का मुझे पता नहीं है। चलो आप क्या शेयर करो? पोएट्री सराकी। कल मैं कागज़ कलम चाके वन बैठा हिक बाग दे अंदर, मैं डिठे हूँ बाग दे अंदर हिक नाशाद उदास परिंदा, सुकी टिंग ते रोंदा बैठे हार हंजूंदे पौंदा बैठे, शायद शिकारी ज़ालिम हूंदा, दूजा झोटी वाल निखेड़े दुख सुखदा भाई वाल निखेड़े, शाला झोटी वाल ना निखड़न दुख सुखदे भाई वाल ना निखड़न। क्या मतलब था इस सब? यानी कि जब दो आपस में प्यार करने वाले होते हैं ना, किसी एक की यूँ समझ लें
डेथ हो जाती है ना, तो वो शायर इसमें कहता है कि वो जा रहा है कागज़ कलम चाह के, वो उधर गया उठा के जो है ना, तो बाग में गया, उसमें उसने देखा कि एक जो परिंदा था ना, वो एक जो सूखी जो शाख थी उस पर बैठा हुआ था, तो वो यूँ समझ लगे रो रहा था, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगा जिस तरह वो कहते हैं ना कि अपना जो साथी जुदा हो गया ना, तो वो उसकी याद में रो रहा था, तो जिसमें वो कहते हैं ना कि अपने अल्लाह पाक से दुआ है कि अपना जो साथी है ना वो कभी ना वो कभी भी जुदा ना हो उससे। दूसरा एक शेर है कि हमारे सराइकी का, तेरा लहजा बहु कोड़ा है तू कोशिश कर सराइकी सीख, यानी कि आपके लहजे में इतनी मिठास नहीं है जितनी हमारी सराइकी ज़बान में मिठास है। सराइकी ज़बान बड़ी मीठी ज़बान होती है। अच्छा, सराइकी ज़बान में आपने नहीं बोली कभी इस तरह की, आप कोशिश करें, आप सीख लें, आपका लहजा वैसे ज़रा कड़वा है। अच्छा चलें, मुझे सिखाएं थोड़ी सा। ओ वेंदी पई, ओ वेंदी पई, जी जी मैं देख रहा था। ओ वेंदी पई, ओ वेंदी पई का क्या मतलब है? मतलब कि वो देखो वो जा रही है। ओ वेंदी पई, अगर ओ वेंदी पई, ओ वेंदी पई, तो लहजा तो सेम वही रहा मेरा। नहीं, आपका लहजा वो उस तरह नहीं था ना जिस तरह हमने बोला है। ओ वेंदी पई, हाँ ओ वेंदी पई तो कहते हैं, हम कहते हैं कैसे? ओ वेंदी पई है। ओ वेंदी पई है, हाँ तो बोल दिया। नहीं बोलिया, इस तरह कौन सा बोलता है? कैसे बोलते हैं? जिस तरह मैं बोल रहा हूँ उस तरह। दूसरा ये है कि मैं तेको देखदा पिया, मैं तेको देखदा पिया, मैं 3 बजे पे, मैं 3 बजे पे नहीं अब बोले मैं दे देख दो पे 10 रुपए दी नहीं गिना, 10 रुपए दी नहीं गिना, 10 रुपए दे कुछ नहीं बोल सकी ना, बोला तो बस आपको आसान सा दिया था वो तो। हाँ ना, आसान सा दिया था। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने ब्रेक पर जाना है, मैं कहती हूँ व्यूअर्स यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कैसे करें? तो बस करो हुण साकू दे छुट्टी असां पाए वेंदे, तुसां जानो थोड़ा कम जाने। क्या? ये वैसे ये मुझे लग तो नहीं रहा कि कहीं से मीठी जुबान है, ये तो ऐसी रोब वाली जुबान लगी है ना कि ये प्यार वाली मोहब्बतों वाली जुबान है, हम मोहब्बतों वाले लोग हैं, हम तो जुबान भी ऐसी। चलिए मुझे बताएं क्या था वो। मैंने जाना है ब्रेक पर, मैं वेना पे छुट्टी ते तुसां जानो थोड़ा कम जाने। मैं जाना छुट्टी पर तुझे जाना मेरे कम जाने ऐसे है ना, मैं जाना छुट्टी पर तुझे जाना मेरे कम जाने। अच्छा व्यूअर्स कैसा लगेगा अगर मैं ऐसे आपको ब्रेक का लिंक दूं, अगर है ना? हाँ दे दें। अगर मैं ऐसे कहने लग जाऊँ ना कि मैं जाती हूँ ब्रेक पर तुझे जाना, मैं जाना छुट्टी पर, मैं जाना छुट्टी पर तुझे जाना, तुझसे कम जाने। नहीं आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं जाती हूँ ब्रेक पर, छुट्टी पर तुझसे जानो मेरा कम जाने, तुझसे जानो ताड़ा कम जाने। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। हम खुद तराशते हैं अपनी मंजिल की संगे राह, हम वो नहीं जिन्हें ज़माना बना गया। सुना है उसे सखन के असूल आते हैं, वो जो बोले तो लबों से गुलाब के फूल आते हैं। व्यूअर्स ब्रेक के बाद आपको हम और आप प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। आइए कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आजकल के दौर में यूथ में कितनी बर्दाश्त है, वो कितनी बर्दाश्त कर लेते हैं बातें अपने पेरेंट्स की, अपने दोस्तों की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की। आइए तो पूछते हैं। खामोशियों में भी इसकी एक शोर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राना मोइज़। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा दूँ, ठीक है। पर्पल पेपर पीपल, ये आपने मुझे बोल के दिखाना। क्या मैम रिपीट करें? पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल। ना नहीं है इस तरह से, एक पोज नहीं आना चाहिए। पर्पल पेपर पीपल, 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 पर्पल पेपर पीपल। आप मुझे ये बताओ कि रकबे के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? रकबे के लिहाज से सिंध। नहीं, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट सिंध। पंजाब के मुझे इसका आइडिया नहीं है वैसे। चलो फिर आप क्या शेयर करोगे? मैं सिंगिंग कर लेता हूँ। कोई 2-3 गाने आपने सुनाने हैं ज़बरदस्त से, ठीक है? 2-3 एक सुना दे। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी
मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। और मैम एक और सुना दे। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुझे वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। जी अल्लाह हाफिज़, अच्छा गाया आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली इजाज़। कौन से सेमेस्टर में हो? फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अक्सर देखा गया है कि जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनमें जो बर्दाश्त है वो बहुत कम होती जा रही है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आजकल वो किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे। यही तो मैंने कहा है, क्यों नहीं कर रहे? उनमें ईको बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल। कौन? ईको बहुत ज़्यादा। इको? जी। कौन सी इको? इको मतलब कि किसी भी चीज़, उनको कोई भी कोई चीज़ कहेगा तो वो आगे से उसे फटाफट जवाब देंगे। इको होता है कि ईगो होता है? ईको। इको? ईगो। यार खुदाया, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो? आपके टीचर्स क्या, मतलब टीचर्स अच्छे रखे हुए हैं यहाँ पे उन्होंने? हाँ अच्छे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बैड भी हैं। बुरे क्या है उनमें? बुराई क्या है? क्या वो ईगो को इको कहते हैं? नहीं, वो अभी स्टार्ट है ना। आप कौन से कॉलेज से आए हो? सिविल लाइंस। सिविल लाइंस कॉलेज से आए हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा बर आज़म है जो जिसका नाम उल्टा लिखते हो या सीधा लिखते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ऐसा कौन सा बर आज़म है? oh, no! एशिया में है कि बाकी ममालिक में? क्लैपिंग बनते हैं इनके लिए। ये है जनाब जी पाकिस्तान के होनहार तलबा। अच्छा, असल में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज में हमें तारीख बहुत कम पढ़ाया जाता है, सो डेट्स वाई हमें नॉलेज नहीं होता ज़्यादा। हमें इंग्लिश कोई बात नहीं है। आप मुझे बताओ कि एक अंगूठे में 2 नगीने कोई भी बच्चे से ना छीने, ये पहेली है, इसका क्या आंसर? एक अंगूठे में 2 नगीने कोई भी बच्चे से ना छीने। अंगूठे में 2 नगीने। आंखें नहीं। क्या शेयर करोगे? सॉन्ग, शायरी? नहीं, अब तो गाना भी सुनाना पड़ेगा और शेर भी सुनाना पड़ेगा। ठीक है, माइक आपके हाथ में है, दोनों सुनो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आखिरी, अब तुम ही हो। हम खुद तराशते हैं अपनी मंजिल की संगे राह, हम वो नहीं जिन्हें ज़माना बना गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? साजिद असलम। साजिद असलम जी। कौन से सेमेस्टर में हो? मैं 3rd सेमेस्टर में, MLS 3 है। कैसी गुजरी आपकी यूनिवर्सिटी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा, वैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में या यूथ की बात कर ली जाए तो आजकल बर्दाश्त बहुत कम हो गई है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? क्यों बर्दाश्त कम? अगर इसकी रीज़न देखी जाए ना बर्दाश्त की, तो आई थिंक इसका जो सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ है, मोबाइल का यूज़ हम जो इतना बढ़ चुका है कि हर वक्त बंदा उसी में लगा रहता है और ये हाइपर टेंशन में जाता है, और जब बंदा हाइपर टेंशन में जाता है तो बर्दाश्त जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसे कम करने के लिए एक तो हमारे लिए जो है ना इस्लामिक स्टडीज़ जो है हमें ज़्यादा बढ़ाई जाए, इस पर फोकस किया जाए, और दूसरा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम किया जाए। ठीक है, तो ये इन्होंने हल बता दिया कि ऐसे इसे ठीक किया जा सकता है कि अगर आप चाहते हो कि जो यूथ है उसमें बर्दाश्त आ जाए। आप मुझे ये बताओ कि एक टंग ट्विस्टर है, वो आपसे करवाऊंगी, कुछ अल्फाज बोलूँगी, उन्हें आपने रिपीट करना है, ठीक है? पर्पल पेपर पीपल, ये बोल के दिखाओ। पर्पल पीपल पेपर। पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर पीपल। बोलते जाओ। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल।
पर्पल पेपर पीपल पर्पल पेपर पीपल पर्पल पेपर पीपल पेपर पर्पल पेपर पीपल पर्पल पेपर पीपल पर्पल पेपर पीपल पर्पल पेपर पीपल। क्या शेयर करोगे? मैं एक छोटी सी शायरी आई थिंक एक छोटा सा मेरा शेर है, मेरा नहीं बल्कि वो किसी का कॉपी किया हुआ है, सॉरी। ठीक है, तो वो सुनाना पसंद कर। चलें ठीक है, सुनाइए। सुना है उसे सखन के असूल आते हैं, सुना है उसे सखन के असूल आते हैं, वो जो बोले तो लबों से गुलाब के फूल आते हैं, और उसके बढ़ाने में है मिठास इतनी, और उसके बढ़ाने में है मिठास इतनी कि बुखार से भी बच्चे स्कूल आते हैं। ठीक है जी, अच्छी शायरी की है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। स्टूडेंट्स के साथ गपशप कर रहे थे, खूब एंजॉय किया मैंने उनसे बातें करके। और जो प्रोग्राम के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताती चलूँ, एक सवाल मैंने पूछा था कि रकबे के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चागी, और एक अंगूठे में दो नगीने कोई भी बच्चे से ना छीने, वो है माँ बाप। इसका आंसर कि माँ बाप हैं, बच्चे से कोई भी नहीं छीनता, और माँ बाप बच्चे के लिए एक नगीना ही तो होते हैं। और लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं। ऐसा कौन सा बरे आज़म है जिसको उल्टा लिखो या सीधा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है एशिया। ये सवालात के जवाब है। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए जी। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।